हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको बीएड के लेसन प्लान के बारे में बताऊंगी, जिसमें मैं आपको एक फ़ाइल दिखा रही हूं जो कि मैंने बनाई हुई है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। ये देखिए, ये इंडेक्स है। आपको यहाँ पे इंडेक्स बनाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको जितने आपके कौशल के घटक हैं, सारे कौशल के घटक को आपको यहाँ पे लिखना होगा। अभी यहाँ पे मैंने केवल 3 घटक लिखे हैं, लेकिन मेरा पूरा लेसन प्लान कंप्लीट हो गया है। ये अभी मुझे लिखना है। अब देखिए, पहला हमारा आता है कौशल प्रस्तावना प्रश्न कौशल। इसमें आता है हमारा, ये होती है हमारी पाठ योजना संख्या 1। इसमें पहले हम डालते हैं डेट, फिर विषय होता है, अवधि 6 मिनट का, सब में अवधि केवल 6 मिनट की रहेगी। प्रकरण हमारा प्रतिशत रहेगा। कक्षा मुझे 6 मिला था, मैंने 6 लिखा। छात्राध्यापिका का नाम, यहाँ अगर आप छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक। कौशल के घटक, इसमें पहला कौशल का घटक होता है छात्राओं के पूर्व ज्ञान से प्रश्नों एवं कथनों को संबंधित करना, प्रश्नों एवं कथनों को मूल पाठ से संबंधित करना। तीसरा, प्रश्नों एवं कथनों को श्रृंखलाबद्ध करना। चौथा, उचित सहायक सामग्री एवं उपकरणों का चरण। पाँचवा होता है उपयुक्त एवं समुचित अवधि। छठा होता है ध्यान एवं आकर्षण। फिर उसके बाद 7वां आता है प्रस्तावना प्रश्नों का प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुतिकरण। फिर आती है हमारी, और ये एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ से ये जो ये लाइन होती है, ये आपकी नीचे सीधे यहाँ नीचे तक आनी चाहिए, ठीक है। फिर इसमें आता है सहायक सामग्री, जिसमें चार्ट, श्यामपट्ट, चौक आदि जो भी आप यूज़ करेंगे। पूर्व ज्ञान में हम ये लिखेंगे कि छात्राएं। फिर यहाँ पे आपका प्रकरण, जैसे मेरा प्रकरण था प्रतिशत, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, मैंने लिखा है प्रतिशत। छात्राएं प्रतिशत के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। तो ये हमारा हो गया पहले पेज का काम, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे पेज पे। ये देखिए, इधर की तरफ हमें यहाँ पे कुछ फिगर्स बनाने होते हैं, जो कि इस पन्ने पे नहीं बनाने होते, अलग से बना के इस पे हमको चिपकाना होता है। फिर आती है हमारी दूसरे पेज पे शिक्षण अधिगम अनुस्थितियाँ। इसमें यहाँ पे पहले प्रस्तावना प्रश्न होता है, फिर क्रम संख्या, फिर छात्रा अध्यापिका कथन, फिर छात्रा अनुक्रिया, फिर घटक संख्या। छात्रा अध्यापिका कथन जो माइक्रो टीचिंग कर रहा है, वो जो कह रहा है वो बात। फिर वहाँ पे जो छात्राएं बैठी हैं वो उसका जो आंसर दे रही हैं वो होता है, ठीक है। फिर इसमें पहला क्वेश्चन, जैसे आपने पूछा, इसमें जिग-जैग मोशन में क्वेश्चन रहता है प्रस्तावना प्रश्न कौशल में। इसमें रहता है कि जैसे मैंने यहाँ पे पूछा हुआ है कि छात्राओं आपने परीक्षाएं दी हैं, तो छात्राएं बोलेंगी हाँ, हमने परीक्षाएं दी हैं। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, हम यहाँ पे परीक्षा है ना, अब हम परीक्षा से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे। अब दूसरा यहाँ पे हो जाएगा परीक्षा में कैसे पता चलता है कि हम पास हैं या फेल। तो छात्राएं वहाँ से आंसर देंगी कि नंबर से पता चलता है कि हम पास हैं या फेल। तो यहाँ पे हम घटक संख्या, अब यहाँ पे जो घटक संख्या यहाँ पे हमने जितनी सारे डाले थे, इसी में से जब यहाँ पे हमने यूज़ किया छात्राओं के पूर्व ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर यहाँ पे घटक संख्या इससे डालेंगे। दूसरा यहाँ पे प्रश्न और कथनों को मूल पाठ से संबंधित। अब यहाँ पे ये परीक्षा थी तो इससे हमने इसको संबंधित किया, रिलेट किया, तो यहाँ पे हमारी घटक संख्या 1, 2 पड़ गई। ऐसे ही सारी घटक संख्या पड़ेगी। अब ऐसे थर्ड क्वेश्चन, यहाँ से नंबर आया ना, अब नंबर से हमारा तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि नंबर से कैसे पता चलता है कि कोई प्रथम श्रेणी में पास है या द्वितीय श्रेणी में। तो बच्चे बताएंगे कि प्रतिशत से पता चलता है। तो यहाँ पे हमारा घटक संख्या 1 पड़ेगा और 3 पड़ेगा। फिर चौथा आता है हमारा कि प्रतिशत को किस चिन्ह से दर्शाते हैं। अब ये तो क्योंकि पूर्व ज्ञान में सबको पता है, तो यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह बच्चों से आप बनवा के दिखाएंगे। यहाँ पे घटक संख्या आपका 1, 2 और 4 पड़ेगा। फिर प्रतिशत आए, आप प्रतिशत के बारे में आप क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रतिशत के बारे में आप और क्या जानते हैं। तो ये हमारा जो 5वां क्वेश्चन हो जाएगा, ये समस्यात्मक हो जाएगा। इसमें बच्चों को कुछ नहीं पता होगा, तो यहाँ पे मौन हो जाएगा। और यहाँ पे घटक संख्या पड़ेगी 2 और 4। फिर उसके बाद हमारा उद्देश्य कथन आएगा। जब यहाँ पे समस्यात्मक हो जाएगा, फिर उद्देश्य कथन पड़ेगा कि छात्राओं, आज हम लोग प्रस्तुत पाठ में प्रतिशत का विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपका ये ख़त्म हो गया यहाँ पे टीचिंग करने का। बस ये आपका फिर कॉपी वर्क रहेगा क्या, कि मूल्यांकन प्रपत्र इसके बाद बनता है तीसरे पेज में। इसमें छात्रा अध्यापिका का नाम यहाँ रहता है, फिर ऊपर विषय रहता है, फिर दिनांक रहता है, कक्षा, अनुक्रमांक, प्रकरण, ये सारा। फिर इसके बाद इधर क्रम संख्या पड़ती है। कौशल के घटक जो आपने पहले लिखे थे वो सारे कौशल के घटक यहाँ लिखने रहते हैं। फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ये क्वेश्चनिंग के हिसाब से यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे ये टीचर
इसमें रिलेट करता है कि आपने ये चीज़ जो जितने घटक थे उसका आपने यूज़ किया कि नहीं किया, तो वहाँ पे वो टिक कर देता है। देखिए जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सारे घटकों का सही तरीके से यूज़ हुआ है, तो उस पर ये कितने नंबर्स पे टीचर्स दे रहे हैं वहाँ पे ये है। ठीक है, फिर यहाँ नीचे रहता है टिप्पणी और सुझाव, फिर हस्ताक्षर विषय शिक्षक। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज में आता है, लास्ट है ये, निरीक्षण अनुसूची तथा रेटिंग स्केल। अब निरीक्षण अनुसूची तथा रेटिंग स्केल में आपका ये दिनांक होता है और आपको ये 2 और बनाने होते हैं, क्योंकि आप जिसका टीचिंग कर रहे हैं उस क्लास में आपको 2 अलग बच्चों को ये देना पड़ता है कि वो भी रेटिंग स्केल करें। ये तो टीचर लेते हैं, लेकिन दूसरा जो रहता है वो दोनों वो बच्चों को दिया जाता है अलग अलग। इसमें दिनांक रहता है, विषय, अवधि, फिर नीचे कक्षा, प्रकरण, पाठ या पुनर्पाठ। अब देखिए यहाँ पाठ पे टिक लगा, यानी कि एक ही बार में सही हो गया। अगर आपका एक बार में माइक्रो टीचिंग नहीं सही होती तो टीचर पुनर्पाठ पे टिक कर देता है, तो आपको दोबारा से फिर से पूरी माइक्रो टीचिंग फिर से करनी पड़ती है। अब छात्र अध्यापिका का नाम यहाँ रहेगा। अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो आप अपना नाम डालिए। यहाँ क्रम संख्या, फिर कौशल के घटक जो आपने पहले लिखे थे वही सारे कौशल के घटक, फिर यहाँ मिलान चिन्ह रहेगा। फिर इधर रेटिंग स्केल में नगण्य, न्यूनतम, अधिकतम। अब नगण्य में तो 0-0 रहेगा, न्यूनतम में 1 2 3 पूरा में डाला रहेगा और अधिकतम में 4 5 6। अब टीचर को देखिए यहाँ पे कितना उसने दिया, यहाँ पे 3 3 दिया, 4 दिया, 3 3 2 3। यहाँ पे जो यहाँ पे वो देगा उसी को यहाँ पे लिखेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे टिप्पणी और सुझाव है, फिर हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट स्पष्टीकरण कौशल। अब इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करूँगी। ठीक है, थैंक यू गाइस।